हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करना। ठीक है, कोई भी अगर बाइनरी नंबर आपको मिल जाता है तो उसको डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करना है उसको सीखेंगे, और फिर इसका सीखेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करना है। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि बाइनरी नंबर जो होता है वो क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर जो होता है आम तौर पर हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे जो अभी जो हम लोग कोई भी संख्या बनाते हैं वो डेसिमल नंबर से मिला करके, डेसिमल अंकों को मिला करके क्या करते हैं, कोई संख्या को बनाते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर में जो आ जाएगा संख्या आता है जिसे हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संख्या है इस सभी संख्या को डेसिमल नंबर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर में जो चेंज करते हैं ये आता है 0 और 1। बस 0 और 1 को यूज करके बाइनरी नंबर को बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका डेसिमल नंबर का जो है से इसमें बेस जो हो जाता है, इसका बेस जो होता है इसका हो जाता है 10, और इसका बेस जो हो जाता है इसमें हो जाएगा, इसका बेस हो जाता है 2, क्योंकि इसमें 2 अंकों का प्रयोग करके इसमें संख्या को बनाया जाता है और इसमें 10 अंकों का प्रयोग करके जो है से इसमें संख्या को बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए डेसिमल नंबर में अगर बेस उसका पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और बाइनरी में अगर इसका बेस पूछा जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, डेसिमल नंबर का जो हिंदी होता है ये होता है दशमिक संख्या। दशमिक संख्या पद्धति आप कह सकते हैं, पद्धति। ठीक है, इसमें एक और सिस्टम भी होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसमें सिस्टम लिख लीजिए SYS सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम दशमिक संख्या पद्धति होता है। और बाइनरी नंबर को हिंदी में बोला जाता है द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या। ठीक है, अब जो है बाइनरी नंबर में जो है से बस 0 और 1 का प्रयोग करके जो है से बनाया जाता है, और ये जो संख्या है बाइनरी नंबर ये केवल और केवल कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है से डेसिमल नंबर का यूज जो है से हम लोग अपने आम जीवन में करते हैं। जैसे किसी भी संख्या को अगर बनाना है तो केवल इसी संख्या का प्रयोग करके जो है से हम लोग संख्या को बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डेसिमल नंबर को चेंज करते हैं किसमें, बाइनरी में। उसके बाद फिर बाइनरी को चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को अगर डेसिमल नंबर में चेंज करना है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये है 17 है, इसको डेसिमल में है, इसका बेस हो जाएगा क्या 10। इसको अगर हमको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, बाइनरी में चेंज करना है तो इसका बेस हो जाएगा क्या 2। 17 को अगर डेसिमल में दिया गया है और इसको बाइनरी में चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे उसको देखिए। इसके लिए करना है कि यहाँ पर लिखेंगे क्या 1, और 1 का दुगुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 2, फिर 2 का दुगुना यहाँ हो जाएगा 4, 4 का दुगुना ये हो जाएगा 8, फिर 8 का दुगुना ये हो जाएगा 16, और 16 का दुगुना यहाँ आ जाएगा क्या 32। ठीक है, अब ये जो है से मल्टीपल कहाँ तक करना है उसको समझिए। ये जो मल्टीपल है कहाँ तक करना है, तो उतना ही मल्टीपल करना है जितना कि यहाँ दिया गया है। जैसे यहाँ दिया गया है 17, तो 17 से छोटा संख्या को लेंगे। ठीक है, जो यहाँ 17 है इससे छोटा वाला आ जाएगा वहाँ तक उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर आ गया क्या 16 आ गया है तो इसको छोड़ देना है, इसके बाद वाला को हमको नहीं लेना है। ठीक है, यानी 17 है अगर यहाँ तक आ जाता है तो ठीक है, इससे पहले वाला ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला लेंगे। अब इसमें क्या करना है कि इसमें जिस संख्या को जोड़ने से 17 आता है उसके सामने लिखना है 1, और जिसको नहीं जोड़ना है उसके सामने लिखेंगे 0। आइए किस किस संख्या को जोड़ने से 17 पूर रहा है उसको देखिए। यहाँ आ जाएगा 16 और 1 को जोड़ने से 17 पूर रहा है।
16 और 1 को जोड़ने से जो है से 17 पूर रहा है। तो 16 के सामने लिखा जाएगा 1, फिर 1 के सामने यहाँ लिखा जाएगा 1। ठीक है, अब कहोगे बाकी जो संख्या बचा उसको क्या करेंगे, तो जो संख्या बच गया है उसके नीचे लगाना है 0, यहाँ भी 0, फिर इधर भी 0। ठीक है, यानी 17 का बाइनरी जो है से ये आ जाएगा 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह से निकालना है 1 0 0 0 1 जो है से ये आ जाएगा। 17 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। मान लीजिए कल हो के कोई बड़ा संख्या आ जाता है, जैसे मान लेते हैं 85 का अगर निकालना है, 85 का निकालना है तो इसका बाइनरी में क्या होगा उसको देखिए। 85 का अगर निकालना है तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ से 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, फिर 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा 2, 2 को 2 गुना हो जाएगा 4, 4 का 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा क्या 8, और 8 का 2 गुना हो जाएगा 16, 16 का 2 गुना इधर हो जाएगा क्या 32, 32 का 2 गुना यहाँ हो जाएगा क्या 64। ठीक है, 64 का 2 गुना जब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 85 से बहुत बड़ा है, तो इसको जो है से हमको नहीं लेना है। ठीक है, इससे जब बड़ा आ जाए तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि जिस संख्या को जोड़ने से ये 85 आ जाएगा, फिर से उसके सामने लिखेंगे 1, और जो संख्या को नहीं जोड़ना है उसके नीचे लिखा जाएगा 0। ठीक है, जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 32 और 64 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या 4 2 6 और 6 3 9, ये बेसी आ जाएगा, यानी 64 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, ये जाएगा 6 4 10 7 1 8। ठीक है, और ये आ जाएगा 84, 16 और 64 को जोड़ेंगे हो जाएगा 80, और ये 4 84, 1 जो है से हो जाएगा 85। ठीक है, यानी 64 16 8 और 1 को जोड़ने से जो है से आ रहा है 85। तो इसके नीचे आ जाएगा क्या 1, फिर इसके नीचे भी आ जाएगा 1, इसके नीचे भी आ जाएगा 1, और इसके नीचे भी 1। ठीक है, अब बाकी जो संख्या बच गया है उसके नीचे आ जाएगा क्या 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, तो 85 का बाइनरी नंबर पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, यानी इसका आ जाएगा बाइनरी में क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब अगर कोई मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा क्या 99। 99 का अगर निकालना है तो इसके लिए क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे, 1 का 2 गुना कीजिए, 1 का 2 गुना आ जाएगा क्या 2, 2 का 2 गुना 4, 4 दूना 8, फिर 8 दूना इधर हो जाएगा 16, 16 दूना 32, 32 दूना इधर आ जाएगा 64, और 64 दूना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 128। ठीक है, जो कि इससे बड़ा है तो इसे नहीं लेना है, 128 को नहीं लेना है। अब यहाँ पर हमको लाना है जोड़ करके कितना 99 लाना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब 32 और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और 32 को जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 6 3 9 96, बेसी आ रहा है 96 आ रहा है। और यहाँ पर क्या करना है 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और ऐड करेंगे यानी हो जाएगा क्या 98, और 1 को जोड़ेंगे मतलब 99, यानी 64 32 2 और 1 को जोड़ने से जो है से 99 आ रहा है। ठीक है, जब 99 आ रहा है तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा, जिस संख्या को जोड़ने से 99 आ रहा है उसके नीचे लिखना है 1। ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1। ठीक है, और जिसके नीचे नहीं, जिसको नहीं जोड़ना है उसके नीचे लेना है 0 0 0। ठीक है, तो 99 का बाइनरी नंबर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में आप बदल सकते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसको भी देख लीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसे
17 को अगर चेंज करना है तो इसके गुणनखंड विधि से कैसे बनाना है उसको देख लीजिए। गुणनखंड विधि से इसे इस तरह से बनाना है, इसमें केवल 2 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। और इधर उसको लिखेंगे जितने वार में ये चला जाएगा और इधर जो शेष बचेगा उसको लिखा जाएगा। जैसे 2 से इसमें लगाएंगे तो 16 बार, 2 8 16, 8 बार में चला जाएगा। और जब इसमें 16 लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 1, यानी शेष को इधर लिखना है, ठीक है। फिर जब इसमें 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में, यहाँ शेष नहीं बचेगा तो इसके जगह पर 0। फिर यहाँ से 2 से चला जाएगा कितने बार में, 2 दूनी 4, यहाँ भी शेष नहीं है तो 0। फिर 2 से चला जाएगा कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ भी शेष नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है से इसको चेंज करना है, ठीक है। यानी इसका क्या आ जाएगा, अब इसको लिखने के लिए कैसे लिखना है, तो नीचे से जो है से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1, देख लीजिए 1 0, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0 और 1, ठीक है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है से ये है, ठीक है। अब अगर 85 का करना है तो उसके लिए देख लीजिए 85 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, मतलब 42 दूना हो जाएगा यहाँ 84, और शेष यहाँ बच जाएगा 1। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 21 दूना 42, शेष नहीं बचेगा तो 0। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 10 बार में चला जाएगा, 2 दहाई के 20, शेष आ जाएगा 1। फिर यहाँ 2 से चला जाएगा, 2 पचे 10, शेष नहीं है तो 0। फिर यहाँ से 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, शेष आ जाएगा 1। फिर यहाँ 2 से चला जाएगा 1 बार में तो यहाँ शेष नहीं बचेगा, क्या लिखना है, 0, ठीक है। तो इसका जो है से बाइनरी क्या आ जाएगा, नीचे से फिर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 1, यहाँ 1 है, इधर भी है 0, यहाँ भी है, फिर 1 0, उसके बाद फिर 1, फिर 0 और फिर 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है और इसको जो है से इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जो है से चेंज करने आ गया होगा, ठीक है। अब इसका जो है से किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करना है उसको देखते हैं, ठीक है। आइए अब जो है से किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करना है उसको समझते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये आ जाएगा 1 0 1 0 1, ये जो है से बाइनरी में दिया गया है, ठीक है। इसको अगर डेसिमल नंबर में बोला है चेंज करके इधर लिखना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो यहाँ संख्या दिया गया है उसको यहाँ लिखना है, यानी क्या दिया गया है, 1 है 0 1 0 1 है, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 के नीचे लिखा जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1 का दोगुना क्या हो जाएगा, 2, फिर 2 का दोगुना 4, फिर 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जिसके सामने 0 है उसे क्या करना है, काट देना है, मतलब ये खत्म है, ठीक है। जिसके सामने 0 हो उसको काट देना है, जिसके सामने 1 है उसी को केवल जोड़ना है, यानी आ जाएगा यहाँ पर 16 + 4 और प्लस में 1। जिसके ऊपर 0 था हम उसे काट दिए हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर 1 था उस सभी संख्या को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 16 और 4 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। यानी इसका इस बाइनरी का जो 1 0 1 1 0 1 0 1 जो दिया गया है इसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ई बाइनरी जो दिया गया है इसका डेसिमल 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी कोई संख्या मान लीजिए ये हो जाएगा 0 0 1 है, इससे पहले 0, और यहाँ पर आ जाएगा ये बेस इसका 2 हो जाएगा, हमको चेंज करना है डेसिमल नंबर में, यानी इसका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करना है, सेम जो दिया गया है पहले संख्या उसको लिख लीजिए, यहाँ दिया गया है क्या, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसे यहाँ लिखेंगे 1, फिर 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना हो जाएगा यहाँ पर 16, फिर 16 का दोगुना हो जाएगा 32, ठीक है। जिसके ऊपर 1 है ये हो जाएगा खल्लास, इसका खेल खत्म,
ठीक है। अब जो बच गया है उसको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो क्या बचा है, 16 बचा है और 1 बचा है। तो 16 और 1 को जोड़ेंगे मतलब क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से क्या करना है, आइए अगला अगर मान लेते हैं कोई और दूसरा है, कोई दूसरा संख्या इस तरह से ले लेते हैं। ये मान लीजिए इतनी बड़ा संख्या है, ठीक है। इसका अगर डेसिमल में नहीं, बाइनरी में दिया गया है, इसका अगर डेसिमल में चेंज करना है तो इसके लिए फिर से वही काम करेंगे। जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे, 1 0 0 0 0 0 1 है। फिर यहाँ से शुरू कीजिए, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना हो जाएगा 8, 8 का दोगुना 16, 16 का 32, 32 का हो जाएगा यहाँ पर 64। ठीक है, 32 का 64। और जिसके ऊपर क्या है, 0 है, ये हो जाएगा खल्लास। ये भी ख़त्म, ये भी हो जाएगा ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। जो बच गया है उसको आपस में जोड़ना है। बचा है क्या, 64 और 1 65। 64 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, 65। यानी 65 का जो है सही आ जाएगा बाइनरी नंबर। 65 का बाइनरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है से समझ में आया होगा। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।